हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम लर्न विद उस्मान। ये स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे और जिस चैप्टर का नाम क्या था, बायोमॉलिक्यूल्स। हमने इनके कुछ टॉपिक्स स्टडी करे हुए हैं और अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या फिर अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहिए तो आप मुझसे वहाँ से भी चैट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? पिछले लेसन में बायोमॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए थे। बायोमॉलिक्यूल्स और उनके हमने क्या देखे थे? यूनिट्स देखे थे। इसके हमने यूनिट्स देखे थे। और दूसरा क्या हमने देखा था? लिंकेजेस देखे थे। ये हमने देखे थे पिछली स्लाइड में। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स 4 होते हैं। ओके, अब इनके जो अलग अलग क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। मैं ये डिस्कस किया है बहुत डिटेल में पिछले लेसन में। अगर आप आपको लाजमी देख लेना। फॉर एग्जांपल, मेरा ये एक यूनिट है, ये एक दूसरा यूनिट है, ये एक तीसरा यूनिट है। ये यूनिट मिल के क्या बनाएंगे? एक बायोमॉलिक्यूल मिलाएंगे। किस वजह से मिलेंगे? ये है इसका लिंकेजेस। फॉर एग्जांपल, ये क्या है? ये यूनिट है, ये लिंकेज है, और बना क्या है? बना है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो 4 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक यहाँ पर इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ सेल्स। अगर हमें हर एक सेल की बात करूँ, ये बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कहाँ पर होंगे? हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगर मैं अब बात करूँ इनकी कंसंट्रेशन की, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इस सेल में वो प्रोटीन्स कितने होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होंगे, लिपिड्स कितने होंगे, और ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किससे? इसके साथ। मैं इसको कंपेयर करूँ किसके साथ? इसके साथ, कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें कितना होगा बायोमॉलिक्यूल्स और उसमें कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ये है कि अगर हम इसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें, ये साइज़ में डिफरेंट है, तो ऑब्वियस बात है जो बायोमॉलिक्यूल्स होंगे वो भी डिफरेंट कंसंट्रेशंस में होंगे प्रेजेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर बुक के हिसाब से पढ़ें कि बुक क्या कह रहा है। There is a variation found in literature about the percentage of biomolecules present in the cell. Literature, ये लिटरेचर तो आप कह सकते हैं ये किसको शो करा है? कंसंट्रेशन को। हर एक सेल में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में होते हैं। इट इज़ बिकॉज, ये क्यों है ऐसा? बिकॉज डिफरेंट सेल्स विद इन द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हमारा बॉडी तो सेम है, एक ही बॉडी में डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट अमाउंट के क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स उनमें डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। Therefore, these values are always taken as average values. इन वैल्यूज़ का हम कैसे करते हैं? हम इनको एवरेज वैल्यूज़ से निकालते हैं। एवरेज वैल्यू आपको पता ही होगा क्या है। अगर आपको पता नहीं है जिन स्टूडेंट्स को, तो मैं उनके लिए दिखा देता हूँ कि एवरेज वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, आप कंसीडर करें एक सेल में कितना है बायोमॉलिक्यूल्स? 10 है, और दूसरे में क्या है? 20 है, तीसरे में 30, और चौथे में क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए 40। ये 10, 20, 30, 40 ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज़। अगर मैं इसका एवरेज साइज़ निकालना चाहूँ तो एवरेज साइज़ कैसे निकलता है? जितना जितना अमाउंट होता है उन सब को हम क्या कर देते हैं? प्लस करके और डिवाइड करते हैं उनकी नंबर से।
फॉर एग्जाम्पल 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। यहाँ क्या कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 ना, तो अब 4 से इसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब अगर मैं इनको काउंट करूँ तो ये काउंट में क्या कितने होंगे? 100 होंगे। 100 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो मेरा आंसर आएगा 70। इसका मतलब हुआ कि मैं अगर हर एक सेल की बात करूं, कि हर एक सेल में कितना कंसंट्रेशन मौजूद होगा? 70 कंसंट्रेशन मौजूद होगा। वैसे तो डिफरेंट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एवरेज के हिसाब से। एवरेज के हिसाब से इसमें कितना मौजूद होगा? 70। अगर क्लियर है तो लाइक कर देना, और अगर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन कर लेना डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप में, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज of chemical composition of typical bacterial and typical mammalian cell is given in table। अब अगर हम बैक्टीरियल सेल को कंपेयर करें मेमेलियन सेल से, तो इनके अमाउंट एवरेज के हिसाब से कुछ डिफरेंट होते हैं। इनके डिफरेंट क्यों होते हैं? अगर हमें पता है बैक्टीरियल सेल स्मॉल इन साइज होता है। बैक्टीरियल सेल क्या होता है? स्मॉल इन साइज होता है। और अगर इससे कंपेयर करें, ये क्या है? बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल। ओके, अगर मैं कंपेयर करूं किसको? मेमेलियन सेल को, तो मेमेलियन सेल क्या होगा? लार्ज होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लार्ज। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे ज़रूर। ओके, अब सबसे पहले हम वाटर को देखें। हमें पता है वाटर इज़ नॉट बायोमॉलिक्यूल, स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज्ड। वाटर बायोमॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन वाटर क्या होता है? वाटर हमारे सेल में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए हम वाटर को भी कंसीडर करते हैं। वाटर 70% बैक्टीरियल सेल में मौजूद होगा, 70% मेमेलियन सेल में भी मौजूद होगा। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स 15% और मेमेलियन सेल में कितना होगा? 18%। और अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो बैक्टीरियल में 3 एंड मेमेलियन में 4। लिपिड्स कितने? 2 और इसमें 3। डीएनए 1 और इसमें 0.25। अब इसमें बड़ा कौन सा है? आप मुझे जल्दी आंसर करें, बड़ा कौन है? डीएनए ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? ऑब्वियस बात है ये बड़ा है। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा है कि जो सेल लार्ज होता है उसमें क्या होगा? लार्ज अमाउंट में बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन डीएनए क्यों थोड़े मिकदार में मौजूद है? क्यों? इसका रीज़न मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। ओके, शॉर्ट में क्यों बताऊंगा? बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप मेरे कमेंट में आंसर लिखें इसका कि ऐसा क्यों है। अगर आप नहीं लिख रहे तो मैं कमेंट में मैं शॉर्ट में बता दूंगा। आरएनए भी इसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसमें क्या थोड़ी मिकदार में प्रेजेंट होता है। अदर कंपाउंड्स 2 एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।